इंडिया एक ऐसा देश जहां सब कुछ है। पहाड़, समुद्र, रेगिस्तान, सब कुछ। यहां गर्मी भी होती है और सर्दी भी, बारिश भी होती है और पतझड़ भी। यहां की हर स्टेट में कोई ना कोई कहानी है और आज हम उन्हीं में से एक कहानी के सफर पर चलने वाले हैं। आज हम एक ऐसी जगह के बारे में जानेंगे जहां इंडिया की हिस्ट्री सिर्फ लिखी ही नहीं गई थी, बल्कि यहां के पहाड़ों, जंगलों, रिवर्स और ट्राइब्स के साथ जी गई थी। जहां सुबह सबसे पहले सूरज की रोशनी भारत की धरती को छूती है और जहां की हर स्टेट अपनी अलग पहचान के साथ है, फिर भी एक फैमिली की तरह जुड़ी हुई है। हम बात कर रहे हैं द सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया की। सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के 7 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, जो एक दूसरे के साथ जियोग्राफिकली कनेक्टेड हैं और कलेक्टिवली भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। हिस्ट्री के नज़रिए से देखा जाए तो ये रीजन सिर्फ जियोग्राफिकल यूनिट नहीं था, बल्कि ब्रिटिश रूल के दौरान इसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के रूप में देखा गया था, जहां कल्चरल डाइवर्सिटी होने के बावजूद पूरे नॉर्थ ईस्ट को एक साथ गवर्न किया जाता था, जिस वजह से आगे चलकर इन राज्यों का एक कलेक्टिव आइडेंटिटी के रूप में उभरना पॉसिबल हुआ। तो चलिए आज जानते हैं कहानी इन 7 स्टेट्स की। लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसी हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस पसंद हैं, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और ऐसा कंटेंट आप सबके लिए लाते रहें, और हमें सब्सक्राइब करने से आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता है। तो जल्दी जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर लो। अब वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। ब्रिटिश रूल के दौरान 19वीं सेंचुरी के बीच से लेट 1800s तक ये पूरा एरिया बंगाल प्रोविंस के अंडर था और बाद में असम को इस रीजन का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बना दिया गया था। और फिर यहाँ से शुरुआत हुई नॉर्थ ईस्ट की मॉडर्न पॉलिटिकल हिस्ट्री की। इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का मेन पर्पस गवर्नेंस और कंट्रोल था, ना कि कल्चरल बाउंड्रीज को समझना। इसीलिए इंडिपेंडेंस के बाद जब इंडिया ने अपनी पहचान खुद लिखनी शुरू की, तब नॉर्थ ईस्ट की अलग अलग एथनिक और ट्राइबल आइडेंटिटीज को पहचान मिलनी शुरू हुई। जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, तब ये पूरा रीजन मेनली असम, मणिपुर और त्रिपुरा के नाम से जाना जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अलग अलग स्टेट्स का फॉर्मेशन होता चला गया। नागालैंड को 1963 में स्टेटहुड मिला, मेघालय को 1972 में, और बाद में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को पूरा राज्य बनाया गया, जिससे धीरे धीरे 7 सिस्टर्स की प्रेजेंट डे आइडेंटिटी शेप हुई। ये प्रोसेस एक दिन में कंप्लीट नहीं हुआ, बल्कि कई दशकों तक चला, जहां हर नए राज्य का फॉर्मेशन एक अलग पहचान, लैंग्वेज और कल्चर को रिकॉग्नाइज करने की एक कोशिश था। लेकिन फिर भी ये सारे राज्य एक दूसरे से जुड़े रहे। मेघालय के अलग होने के बाद शिलोंग, जो पहले असम की कैपिटल था, मेघालय की कैपिटल बन गया, जबकि असम की नई कैपिटल दिसपुर डिक्लेयर की गई। और ये चेंजेस नॉर्थ ईस्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में एक टर्निंग पॉइंट बन गए। 7 सिस्टर्स नाम का यूज 1970s के आसपास पॉपुलर हुआ, और ये सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि एक सिंबल था। सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटरडिपेंडेंस और शेयर्ड जियोग्राफी। इस नाम का यूज इसलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये दिखाता था कि ये राज्य अलग अलग होने के बावजूद एक दूसरे से अलग नहीं हुए, बल्कि एक फैमिली की तरह एक दूसरे पर डिपेंड करते हुए आगे बढ़े। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आज भी ये सारे स्टेट्स एक दूसरे पर ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, कल्चर और कम्युनिकेशन के लिए काफी हद तक डिपेंड करते हैं, और मेनलैंड इंडिया से सिर्फ एक पतली सी लैंड स्ट्रिप सिलीगुड़ी कॉरिडोर के थ्रू जुड़े हुए हैं, जिसे अक्सर चिकन्स नेक भी कहा जाता है। इस लिमिटेड कनेक्टिविटी ने भी नॉर्थ ईस्ट को एक शेयर्ड डेस्टिनी में बांध दिया, जहां कोऑपरेशन और कलेक्टिव आइडेंटिटी सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए जरूरी बन गई। हर स्टेट अपनी नेचुरल ब्यूटी और कल्चरल रिचनेस के लिए जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है क्योंकि यहीं पर पूरे इंडिया में सबसे पहले सुबह का सूरज उगता है, और ये राज्य अपनी वास्ट माउंटेन रेंजेस, स्नो कवर्ड पीक्स, डेंस ग्रीन फॉरेस्ट्स और बहते हुए रिवर्स के साथ नॉर्थ ईस्ट की नेचुरल ब्यूटी का एक पावरफुल इंट्रोडक्शन देता है। असम, जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का सबसे बड़ा राज्य है, पूरी दुनिया में अपने लश टी गार्डन्स, फर्टाइल प्लेन्स, रिच वाइल्ड लाइफ और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, जहां नेचर और ह्यूमन लाइफ एक बैलेंस्ड रिदम में कोएग्जिस्ट करते हैं।
मेघालय, जिसका मतलब ही होता है अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स, अपनी फ्रीक्वेंट रेनफॉल, मिस्ट कवर्ड हिल्स, ड्रामेटिक वाटरफॉल्स और यूनिक जियोग्राफिकल फॉर्मेशंस के लिए फेमस है, जो इसे इंडिया के सबसे सीनिक स्टेट्स में से एक बनाता है। मणिपुर अपनी ब्यूटीफुल हिल्स, फर्टाइल वैलीज और आइकॉनिक लोकटक लेक के साथ साथ अपनी रिफाइंड आर्ट फॉर्म्स, क्लासिकल डांस ट्रेडिशंस और डीपली रूटेड कल्चरल हेरिटेज को रिप्रेजेंट करता है, जो इस राज्य को कल्चरल रिचनेस का सिंबल बनाता है। मिजोरम अपनी रोलिंग हिल्स, थिक फॉरेस्ट्स और डिसिप्लिन्ड येट वाइब्रेंट ट्राइबल लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है, जहां कम्युनिटी लाइफ और ट्रेडिशंस आज भी डेली लिविंग का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। नागालैंड अपनी स्ट्रॉन्ग ट्राइबल आइडेंटिटी, डाइवर्स इंडिजिनस कम्युनिटीज और कलरफुल कल्चरल फेस्टिवल्स के थ्रू नॉर्थ ईस्ट की लिविंग ट्रेडिशंस को शोकेस करता है, जहां हर ट्राइब अपनी अलग लैंग्वेज, कस्टम्स और बिलीफ्स के साथ एक यूनिक स्टोरी सुनाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, त्रिपुरा अपनी हिली टेरेन, डेंस फॉरेस्ट्स और एंशिएंट कल्चरल रूट्स के साथ सेवन सिस्टर्स की डाइवर्सिटी को पूरी तरह कंप्लीट करता है, जहां हिस्ट्री, ट्रेडिशन और नेचर मिलकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया की कलेक्टिव आइडेंटिटी को और भी ज्यादा रिच और मीनिंगफुल बना देते हैं। इन सातों राज्यों की सबसे बड़ी ताकत उनकी ट्राइबल कल्चर्स, लैंग्वेजेस, फेस्टिवल्स, फोक डांसेस, म्यूजिक और हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जो सदियों से प्रिजर्व होती आ रही हैं और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को भारत के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग और यूनिक बनाती है। सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया का इतिहास सिर्फ बाउंड्रीज और डेट्स का इतिहास नहीं है, बल्कि एक ऐसी जर्नी है जहां एक रीजन ने कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन से निकलकर अपनी अलग पहचान बनाई, अपनी कल्चरल रूट्स को संभाला और आज भारत की यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक पावरफुल एग्जाम्पल बनकर खड़ा है। ये भारत का एक ऐसा हिस्सा है जो क्वाइटली इंडिया की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है और ये याद दिलाता है कि इंडिया सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि कई हिस्ट्रीज, कल्चर्स और आइडेंटिटीज का एक खूबसूरत संगम है। और शायद इसीलिए सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया सिर्फ एक जियोग्राफिकल टर्म नहीं है, बल्कि एक इमोशन है, एक ऐसी कहानी जो हमें ये सिखाती है कि अलग अलग होने के बावजूद साथ कैसे रहा जाता है और डाइवर्सिटी के बीच यूनिटी कैसे बनती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया भारत की उस ताकत को दिखाता है जो शोर नहीं मचाती, लेकिन गहरी और स्ट्रांग होती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया की। अगर आपको भी ऐसी हिस्ट्री और कल्चर से जुड़ी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस स्टोरी को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी भारत के इस खूबसूरत हिस्से को जान सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।